तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। बैरिस्टर गौहर खान की चेयरमैनशिप बहाल। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। कहा पीटीआई बल्ले के निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अली जफर का रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तरीके से बल्ले का निशान छीना था। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुछ नहीं रह जाता। पेशावर हाईकोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रिवायत कायम की। बल्ले का निशान वेबसाइट पर ना डाला गया तो तौहीन अदालत होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में सियासी रहनुमाओं की अपीलों पर फैसलों का आखिरी रोज। लाहौर के हल्का NA 122 से बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। हल्का NA 89 से बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। मरियम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। NA 130 से यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। खुर्रम जमान, मुजम्मिल असलम, अवाब अलवी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। महमूद रशीद के PP 169 से कागजात नामजदगी मंजूर। PS 61 से शर्जील मेमन की इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह हमवार हो गई। परवेज इलाही की 4 हल्कों से कागजात मुस्तरद के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। मोने सलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपीलेट ट्रिब्यूनल आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की अपीलों पर महफूज फैसले भी सुनाएगी। शाह महमूद कुरैशी और सरम जावेद ने ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसलों के कलअदम करार देने के हवाले से भी इल्तिवा की गई। NA 122 में बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद होने के खिलाफ फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वकील अजहर सिद्दीक के मुताबिक आरओ ने बदनीयती की बुनियाद पर कागजात मुस्तरद किए। NA 129 में हम्माद अजहर ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इंतखाबात के लिए हालात माजी से ज्यादा खराब नहीं, इससे बहुत खराब हालात में भी इलेक्शन देखे हैं। इलेक्शन 8 फरवरी जुमेरात को होंगे। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं हालात 2008 और 13 से बेहतर हैं। इंतखाबी सरगर्मियां उम्मीदवारों के ऐलान के बाद शुरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी मुस्ताफी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया। ऐवान सदर को इस्तीफा मौसूल हो गया। कहा मेरे लिए उहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे में बड़ी गलती। इस्तीफे की कॉपी में तारीख 1 साल पहले की दर्ज है। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का फैसला भी खत्म कर दिया। फैसले में कहा गया परवेज मुशर्रफ की अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर हो गई। परवेज मुशर्रफ की अपील पर किसी ने भी नुमाइंदगी नहीं की। वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वर्षा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा अगर 1999 की इमरजेंसी की तहकीकात होती तो 3 नवंबर का इकदाम ना होता। ख्वाजा हारिस के वालिद शरीक मुल्जिम के वकील थे। ये अदालत ख्वाजा हारिस का नाम बतौर अदालती मावन वापस लेती है। रजा रब्बानी, सनम भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो की नुमाइंदगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा यह अदालत इस रेफरेंस को तफसील से सुनना चाहती है। मजीद समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। दहशतगर्द 24 करोड़ अवाम के अज़्म को हरा नहीं सकते। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में तेजी आएगी। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे तक इंसदादे पोलियो मिशन भरपूर तरीके से जारी रहेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत की। इजलास में शहीद एहलकारों के लिए फातह ख्वानी की। मिसिंग पर्सन से मुतालिक प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। कुछ लोग लापता अफराद के नाम पर रियासत मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं।
निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। दहशतगर्दों के नाम भी मिसिंग पर्सन्स में इस्तेमाल होते हैं। कांदकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें मिली। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक मुलाजमीन कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज के बायस दम घुटने से जान से गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अफसोस का इजहार, वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में अफसोसनाक वाकया, नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद को कत्ल कर दिया। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्किल। पंजाब में नमूनिया के बढ़ते केसेस, 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्ले ग्रुप से पहली क्लास के बच्चों के लिए 7 रोज की तातीलात का ऐलान कर दिया। पंजाब भर के स्कूल्स में 31 जनवरी तक असेंबली के इनेकाद पर पाबंदी। MQM और मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट इख्तिलाफात का शिकार। खालिद महबूब सिद्दीकी ने NH 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहा NH 242 पर मुस्तफा कमाल MQM के उम्मीदवार हैं। गवर्नर सिंध का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, सियासी और माशी मुश्किलात के हल समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा मौजूदा सूरत हाल हम सब की तवज्जो की मुतकाजी है। इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। पाक कतर मुश्तरका फिजाई मशक, जिलजाल डोम का कतर में आगाज। पाक फिजाइया के जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारों की शिरकत। जदीद तैयारे अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। मुल्क में रवा साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला मरहला 14 जनवरी तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध ने 30 नई बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं प्रोजेक्ट आवाम की आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए है। मेगा सिटी के लिए कम से कम 15,000 जदीद बसें होनी चाहिए। मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसों की शमूलियत का फैसला किया। शर्जील मेमन का पीपल्स बस सर्विस की नई बसेस का खैर मकदम। कहा कराची में नई बसेस का कामयाब आगाज पीपल्स पार्टी की साबित कदमी का सबूत है। अवाम को सफरी सहूलियात की फरहमी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 913 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,63,712 हो गई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर, कई परवाजें मनसूख। कराची समेत मुल्क भर में सर्द हवाओं का राज। कलात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। स्वात की वादी कलाम में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मुल्क भर से सयाहों ने हसीन वादी का रुख कर लिया।